सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रुद्रा एडुटॉक को और पाइए एजुकेशन से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट। प्रेस द बेल आइकॉन नाउ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका रुद्रा एडुटॉक यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो भारत के करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हो जाने वाले हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो इसमें हम वीडियो में कवर करने वाले हैं आज आपके 2023 के दौरान जो कि भारत में प्रथम बार कुछ अच्छी घटनाएं हुई है, कुछ आयोजन सम्मेलन या कुछ ऐसी नए विकास वगैरह हुए हैं, योजना वगैरह, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि आपके सारे के सारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं दोस्तों। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इससे हमारे आने वाले जो कि एमसीक्यूज की सीरीज हम हर रोज लेकर आते रहते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में पहला केबल आधारित रिवर ब्रिज कहाँ निर्मित किया गया? बहुत तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार लगा लीजिए। पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है देहरादून या चौथा ऑप्शन है असम। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल आधारित रिवर ब्रिज का निर्माण किया गया है दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, पहला केबल आधारित रिवर ब्रिज किस नदी पर शुरू किया गया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, किस नदी पर किया गया है? पहला ऑप्शन है यमुना नदी, दूसरा ऑप्शन है अंजी नदी, तीसरा ऑप्शन है सतलज नदी और चौथा ऑप्शन है व्यास नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंजी नदी पर। अंजी नदी पर पहला केबल आधारित रिवर ब्रिज जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज लेने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है केरल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज लेने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए, यूएनओ द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार लगा लीजिए। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? पहला ऑप्शन है डिकिन विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि कर्नाटक में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली का या चौथा ऑप्शन है वाराणसी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय कर्नाटक है, उसको पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यूएनओ ने दिया है। देखिए दोस्तों डिकिन विश्वविद्यालय जो गुजरात में है, यह देश की पहली फॉरेनर यूनिवर्सिटी है, मतलब देश की पहली विदेशी विश्वविद्यालय है, विदेशी विश्वविद्यालय है देश का पहला। तो ये भी अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो आप इसको भी साइड में नोट कर लीजिए। डिकिन विश्वविद्यालय पहला विदेशी विश्वविद्यालय है और विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि कर्नाटक में स्थित है उसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ आयोजित हुई? आपको बताना है किस झील में और कहाँ आयोजित हुई। पहला ऑप्शन है वेबनाथ झील केरल, दूसरा ऑप्शन है पेगोंग झील लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है या चौथा ऑप्शन है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेगोंग झील जो कि लद्दाख में स्थित है, वहां देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन हुआ है दोस्तों। छठा प्रश्न देखिए, देश की पहली सोलर सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये सीधा प्रश्न यहीं से बनेगा एग्जाम्स में। पहली सोलर सिटी का दर्जा, पहला ऑप्शन है कोची केरल, दूसरा ऑप्शन है देवस्थल उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र या चौथा ऑप्शन है कवास गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोची केरल। कोची केरल देश की पहली सोलर सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है कोची को, जो कि केरल में स्थित है। सातवां प्रश्न देखिए दोस्तों, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो बहुत चर्चा में रही थी और क्योंकि ये पहली बार चली है देश में तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रश्न से, इसे रिलेटेड, तो आप इसको जरूर से याद करिएगा, इस प्रश्नों को स्टार लगा के लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है मंडेला विदिशा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कोल्लम से कोच्चि केरल, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता से हावड़ा पश्चिम बंगाल या चौथा ऑप्शन है बांद्रा से परेल मुंबई। तो जो कोलकाता से हावड़ा है पश्चिम बंगाल में, वहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली है दोस्तों। सी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता से हावड़ा पश्चिम बंगाल। आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कॉरपोरेशन नहीं, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है?
पहला ऑप्शन है काशी जो कि वाराणसी में स्थित है, दूसरा ऑप्शन राजस्थान के जयपुर को, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश के तिरुपति को, या चौथा ऑप्शन है देवस्थल के उत्तराखंड को। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काशी वाराणसी। वाराणसी के काशी को एससीओ की संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है काशी वाराणसी को। काशी वाराणसी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नवा प्रश्न देखिए, देश का पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में देश का पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन आयोजित हुआ है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। 10वां प्रश्न है, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव कहाँ चली है दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल में। केरल में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई है दोस्तों, केरल सही उत्तर हो जाएगा आपके। 11वां प्रश्न देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया का पहला जैविक राज्य, पूरी दुनिया का दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए। पूरी दुनिया का पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम को पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार। 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बना है, कौन सा बना है दोस्तों? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है, हरियाणा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 13वां प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? पहला ऑप्शन है कोल्लम केरल, दूसरा ऑप्शन है कलोल गुजरात, तीसरा ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा या चौथा ऑप्शन है नागपुर मुंबई। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कलोल गुजरात। गुजरात का कलोल है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है दोस्तों, कलोल गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है देखिए दोस्तों, देश का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ बना है? पहला ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है रानीखेत उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है मोढेरा गुजरात और चौथा ऑप्शन है कांडला गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन बना है पुणे महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। 15वां प्रश्न देखिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है संगरूर पंजाब में, दूसरा है मांडा गांव उत्तराखंड में, तीसरा है हरियाणा के फतेहाबाद में या चौथा है गंगा विलास वाराणसी में। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र दोस्तों आपके फतेहाबाद हरियाणा, फतेहाबाद हरियाणा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले 100% मेथेनॉल संचालित बसों का अनावरण कहाँ किया गया? 100% मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण दोस्तों, पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। बेंगलुरु में 100% मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया दोस्तों, बेंगलुरु सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों, सोने के सिक्के देने वाला देश का पहला एटीएम, जी हाँ दोस्तों, अभी 2023 में ऐसा एटीएम स्थापित किया गया जो आपको सोने का सिक्का देगा दोस्तों। तो सोने का सिक्का देने वाला, इसे गोल्ड एटीएम या गोल्ड एटीएम भी कहा जाता है दोस्तों, सोने के सिक्के देता है ये, या गोल्ड मनी एटीएम भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके हैदराबाद। हैदराबाद में पहला एटीएम स्थापित किया गया जो आपको नोट की बजाय सोने का सिक्का देगा दोस्तों। 18वां प्रश्न, देश का पहला जैव गांव बना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जैविक राज्य तो सिक्किम को बनाया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा, और देश का पहला जैव गांव कौन सा बना है? तो पहला ऑप्शन है मोढेरा गांव गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मांडा गांव उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है दशपुरा गांव त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है हंदले गांव लद्दाख। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके दशपुरा गांव त्रिपुरा। त्रिपुरा का दशपुरा गांव है वो देश का पहला जैव गांव बना है दोस्तों। 19वां प्रश्न देखिए, ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ई गवर्नेंस मोड में कौन सा केंद्र शासित पूरी तरह से स्थानांतरित हो गया है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है पुदुचेरी, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़।
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो ई गवर्नेंस में पूरी तरह से स्थानांतरित हो गया दोस्तों। 20वां प्रश्न है, भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ निर्मित किया गया है? पहला ऑप्शन है स्मृति वन भुज जो कि गुजरात में स्थित है, दूसरा उड़ीसा के राउरकेला में, तीसरा रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है, या चौथा रामपुर उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन भुज में स्थापित किया गया है। गुजरात के स्मृति वन भुज में देश का पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया गया है दोस्तों। 21वां प्रश्न देखिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, या चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 22वां प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या चौथा ऑप्शन है पुदुचेरी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है वो देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 23वां प्रश्न देखिए, देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्क रेखा विज्ञान पार्क दोस्तों आपको बताना है किस राज्य में स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, या चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके गुजरात में। गुजरात में पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क स्थापित किया गया है दोस्तों, गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना दोस्तों, ए ऑप्शन है नोएडा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कवास गुजरात, सी ऑप्शन है संगरूर पंजाब, या डी ऑप्शन है कलोल गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके कवास गुजरात में पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की गई है दोस्तों, कवास गुजरात में। 25वां प्रश्न देखिए, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नैनो यूरिया तरल संयंत्र, पहला ऑप्शन है राउरकेला ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है कलोल गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तिरुपति आंध्र प्रदेश, या चौथा ऑप्शन है परेल मुंबई। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कलोल गुजरात। गुजरात के कलोल में दोस्तों पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र स्थापित किया गया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कलोल गुजरात। 26वां प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, या चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है दोस्तों। ओडिशा राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया दोस्तों। 27वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का सौर ऊर्जा संचालित प्रथम गांव कौन सा बना है? ए ऑप्शन है मोढेरा गुजरात, बी ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है रामपुर उत्तर प्रदेश, या चौथा ऑप्शन है देवस्थल उत्तराखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोढेरा गुजरात सौर ऊर्जा संचालित प्रथम गांव बना है। गुजरात का मोढेरा गांव दोस्तों पहला गांव बना है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। 28वां प्रश्न देखिए, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला SSA कहाँ खोली गई? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, या चौथा ऑप्शन है बिहार। तो दोस्तों उत्तराखंड में सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में पहली SSA खोली गई वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला SSA खोली गई है दोस्तों उत्तराखंड में। 29वां प्रश्न देखिए दोस्तों, देश का पहला अनाज ATM किस राज्य में खोला गया? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, या चौथा ऑप्शन है बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों पहली अनाज बैंक खोली गई है, अनाज ATM खोला गया है दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में। 30वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या चौथा ऑप्शन है दोस्तों गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स में भारत में प्रथम कौन कब क्या है अभी वर्तमान में उनसे रिलेटेड लेकर आया था दोस्तों MCQs आपके लिए। ये सारे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि प्रश्न वास्तव में बढ़िया थे और एग्जाम्स के मुताबिक थे तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। इससे हमारे आने वाले सारे MCQs से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी दोस्तों। हम
डेली लेकर आते हैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।